हरि शरणम। श्री सद्गुरु भगवान की जय हो। दोस्तों, आज एक प्रश्न आया है मनुस्मृति के ऊपर। प्रश्नकर्ता ने लिखा है कि मनु ने शूद्र और स्त्री के ऊपर अपने मनुस्मृति में अपनी नियमों से क्या स्त्री और शूद्रों के लिए सही नियम रखे? कृपया इस विषय में मार्गदर्शन कीजिए। तो यहाँ पे प्रश्न उठा है जो विशेष करके स्त्रियों के ऊपर कहा गया है कि स्त्री को क्यों स्वतंत्र नहीं माना गया। तो पहले ही कह दूं, दासत्य के अर्थ ही सिर्फ शूद्रता नहीं होती, यानी शूद्र व्यक्ति ही दासत्व करता है, ऐसा अर्थ नहीं है। और स्वतंत्र के मतलब के अर्थ के स्वेच्छाचारिता ही नहीं है। मनु कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं। मनु एक पद है, जो पद जैसे हमारे यहाँ पे मिनिस्टर पद होता है, जैसे यहाँ पे मंत्री प्रधानमंत्री पद होता है, वैसे भी उस समय में शशागारा भारत की जो पद रहता था वो था मनु। यानी जितने कल्प आएगा उस कल्प में एक मनु होगा, एक नया सप्तर्षि मंडल होगा, नया सूर्य होगा, नया चंद्र होगा, इवन कि ब्रह्मा भी नया ही होगा। और 4 वेद भी ध्वंस, कल्प के अंत में ध्वंस के समय उसको छुपा दिया जाता है। विराट रूप पुरुष में समा लेते भगवान अपने विराट रूप पुरुष में। और फिर जब नवकल्प सृष्टि होती है, उस नवकल्प में सब नतुन मनु आता है। तो आज की जो समय है, वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, उस वैवस्वत मनवंतर में जो मनु रहा है वो भी सूर्य के ही पुत्र है और स्वयं भगवान के ही नियमों से वो प्रेरित है। तो आज की जो समय है, इस चारों काल को लेके, चारों समय को लेके चल रहा है। पहला समय था सत्ययुग, फिर उसके बाद त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग। ना जाने कितने ऐसे जोग वासिष्ठ रामायण में कहा जाता है कि ना जाने वशिष्ठ जी बोल रहे हैं कि राम, ना जाने कितने सत्ययुग आए हैं, ना जाने कितने बार तुमने जन्म लिए हो राम अवतार में, ना जाने कितने द्वापर आए, तुम कृष्ण अवतार भगवान जन्मे, ना जाने कितने कली आए। तो इसका अर्थ है ये जो 4 युग हैं, 4 युग हर कल्प में आता है। ऐसा नहीं कि इस कल्प में आया तो उस कल्प में नहीं आएगा। हर युग भी ब्रह्मा, 4 वेद, सप्तर्षि मंडल, नया देवता, इंद्र आदि नया देवता, और हर जो स्थिति है, मनु आदि स्थिति है, ये सब हर कल्प में नव नतुन होता है और भगवान भी अवतारित होता है। तो हम लोग जिस कल्प में हैं, उस कल्प में जो समय का जो प्रणेता है, काल की जो प्रणेता है, और राजनीति, धर्म नीति, अर्थनीति, समाज व्यवस्था, स्त्री की विधि, ब्राह्मण की विधि, राजा की विधि, क्षत्रिय की विधि, शूद्र की विधि क्या होगा, इसके लिए जो नियम सूत्र से बांधा गया है उसका नाम है मनु संहिता या मनुस्मृति। सनातनियों को मनुस्मृति के अनुसार ही चलना है। यही आर्यवर्त का नियम है। आर्यवर्त में जो रहता है, आर्यवर्त की वासियों को, इस ब्रह्म वैवर्त है, आर्यवर्त में जो ब्रह्म वैवर्त नाम का जो समाज है, इस समाज में जो चलेगा नियम वो मनु के अनुसार चलेगा। और मनु की नियम में जो कहा जा रहा है वह पे कहीं पे स्त्री की क्षमता को, स्त्री के अधिकार को छेड़छाड़ नहीं किया गया है। इसको समझने की कोशिश करना होगा। मंत्रों ने जो कहा है उसको थोड़ा विधिवत अपने ढंग से समझना होगा। कहता है कि तुम किसी को ना देख पाओ तो उसी का अच्छा भी नहीं देख पाओगे। तो वैसे ही स्त्री के विषय में जो कहा गया है उसे अच्छाई से अगर देखा जाए तो देखो, घर में हम छोटे समय जब कुछ ऐसा गलत काम कर देते थे तो क्या होता था, पिताजी डांटते थे, माताजी डांटते थे, और भी घर के बड़े बुजुर्ग डांटते थे। तो क्यों डांटते थे? क्योंकि हमारी लड़का या लड़की बिगड़ ना जाए, संतान या संतति बिगड़ ना जाए। तो मनु भी हमारी क्या है, हमारी जो मनुष्य है, मनु मानव जाति का जो पिता है वो है मनु। मनु का अपत्य अर्थ है मानव। तो मानव कल्याण के लिए मनु ने जो पिता, हमारी जो पिता, हम लोग का जो पिता है मनु है, वो मानव जाति का जो पिता मनु, उसने नियम रचा, मनुस्मृति रचा। तो हम मनु के अपत्य होके कैसे मनु के खिलाफ हो सकते, और मनु हमारे पिता होके कैसे
स्त्री को अधिकार में छेद डाल सकते, ऐसा नहीं। मंत्रों को थोड़ा समझने की कोशिश किया जाए। पहला मंत्र आता है मनुस्मृति में, असवो तंत्र स्त्रियः कार्य पुरुषैः दीवानिशम विषयेषु च संजंत्वः संस्थप्य आत्मानो वसे। यानी जिस जीवात्मा में आत्मा यानी जिस जीवात्मा के ऊपर अपने ऊपर वश नहीं रहता, उसके ऊपर नियंत्रण आवश्यक रहता है। विषय और विषय से लेके जो भी इंक्लूडेड चीज होती है, विषय, कामना, वासना, संसार की माया, मोह, सब कुछ लेके जो सब चीज होती है, वो भगवान ने जो स्त्री जब रचा उसमें क्या होगा, माया के विषयों में उसको ज्यादा आवृत कर दिया। जो भगवती महामाया है वो माया के विषय में से ही संवृत है। जब हम उस माया को काट देते हैं तब हमारी भगवत प्राप्ति का द्वार उन्मोचन हो जाता है। तो स्त्री को माइक वस्तु से जब भगवान ने रचा है, माया से जब रचा है, क्योंकि स्त्री कहता है कि स्त्री जब क्रंदन कर देता है, पुरुष का अति अति कठोर पुरुष का भी हृदय द्रवीभूत हो जाता है। स्त्री जैसे कोई किसी को काम के लिए आकर्षण करता है तो अति अति कठिन पुरुष ऋषि तपस्वियों को भी मन द्रवित हो जाता है। इसका उदाहरण हमने देखा जीवन में, हमारी शास्त्रों में देखें, कालिदास की ग्रंथों में देखें कि कैसे मेनका ने विश्वामित्र का तप भंग किया था, कठोर तपस्या को भंग कर दी। जो करोड़ों 100 वर्ष तक तपस्या करते थे, तुरंत एक क्षण में ही उसका तप नष्ट हो गया। तो भगवान ने जो स्त्री को ऐसा रचना, ऐसे गुणों से रचा है, उसमें माइक गुण ज्यादा है, यानी सत्य तम रज त्रिगुण से वो भरे पूरे। एक भी गुण अगर विक्षेप हो जाए, एक का गुण अगर आगे पीछे हो जाता है तो तुरंत सर्वनाश हो जाएगा। इसीलिए स्त्री में जो सत्य तम रज गुण, जो 3 प्रधान जो गुण स्त्री में है, उस गुण का संवरण, उस गुण का नियंत्रण रहे, उसके लिए मनु ने कहा है असव तंत्र स्त्रिया। जो स्त्री असत जीवन के ऊपर ना जाए, असत विषय, असत कामना, असत चिंतन और मन को बहकना, अपने आप को बहक देना, ऐसे जीवन में जैसे ना जाए, इसके लिए पुरुष को उचित है कि अपने घर की कुल कामिनी का रक्षा करना। हमें तो नहीं लगता इसमें कोई गलत है। ये एक नदी की भांति होती है, जल की भांति होती है, इसका तरंग हमेशा नीचे की ओर ही जाता है, हमेशा इसका तरंग नीचे की ओर ही जाता है। तो ये चंचला प्रकृति जो स्त्री है, इसको प्रकृति एक स्वाभाविक है नीचे की ओर धावना, चंचलता, एक तरंगनी की तरह इसकी जीवन चलता है। तो कहीं भटक ना जाए, कहीं कोई गलत मार्ग में ना जाए, इसलिए इसका संरक्षण के बारे में मन कहता है। और स्त्री का जो स्वभाव होती है, उसमें सृष्टि के जो गुण है भगवान उसने दिया है, भगवान ने दिया है उसे, उसको आदिकाल से उसे भगवान ने दे के रखा है। तो सृष्टि को बनाने के लिए भगवान उसे ऐसे गुण दिया है कि उसके कारण उसे काम वासना से पीड़ित होना ही पड़ता है और पुरुष को लुभाना ही होता है। यही जीवन का स्वभाव है। जैसे मेंढक होता है, वर्षा काल में जब स्त्री मेंढक जोर जोर से आवाज करता है, तब पुरुष मेंढक उसके सामने धावी जाता है, क्यों? प्रजनन के लिए। वैसे ही मानव जाति में ही ऐसा, वो स्त्री सौंदर्य को ऊपर आकर्षित होकर ही पुरुष उसके ऊपर जाता है। जो जितेंद्रिय पुरुष है वो उसके बाद में हम नहीं कर रहे, हम समाज जो वस्तुतः मानव जाति की बात कर रहे हैं। ये जो सृष्टि चक्र चल रहा है, तो इस सृष्टि चक्र में इससे कोई परे नहीं है, सब इसमें घुसा पड़ा है। तो इसीलिए जैसे इसका अधिक दुरुपयोग ना हो जाए, जैसे समाज में अराजकता ना बढ़ जाए, तो मनु ने कहा है कि पिता रक्षति कौमारे, भर्ता रक्षति यौवने, पुत्रो रक्षति वार्धक्ये, नौ स्त्री स्वातंत्र महत्। स्त्री को स्वतंत्र माना इसलिए नहीं गया है, जब छोटी समय में होती है, जब कुमार अवस्था में रहता है, तब एक कोमल स्वभाव की होता है, बाहरी आवरणों से, बाहरी दुनिया से उसे समेट के रखना पड़ता है, क्योंकि वो संसार की बहुमूल्य रत्न है। स्त्री रत्न कहता है कि नवरत्न में से स्त्री रत्नों को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। स्त्री इतना ही महत्वपूर्ण रत्न है। एक स्त्री का रत्न का चयन होता है तो उससे सारा विश्व चलता है। यानी एक बीज में जैसे बड़ा महीरू का संभावना रहता है, वैसे एक स्त्री में पूरा संसार का संभावना रहता है। एक घर का एक कुल का नष्ट हो जाता है तो संसार बिगड़ के नाश हो जाता है, खाक हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि स्त्री को ऐसे तरह से गाइड किया जाए गृहस्थ आश्रम से लेके, क्योंकि उसके जो आगे जो संतान आदि होगा उस अपना माता की अनुसार, माता के उत्तम विचारों से भरपूर होगा। इसीलिए पिता को अपनी पुत्री की रक्षा यौवन में, कुमार में रक्षा करना चाहिए। और जो कुमार अवस्था में जब वो गृहस्थ जीवन की ओर जाता है, तब भर्ता यानी स्वामी का उचित है कि उसका यौवन रक्षा करे, यानी वो जैसे भटक ना जाए, मटक ना जाए, इधर उधर ना उसका भ्रमित हो जाए मन, ऐसा नहीं होना चाहिए।
एक पुरुष को ही संसार में, जैसे हमारी मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण को ही पुरुष मानते थे, बाकी सबको मानते थे कि अपुरुष, पुरुष नहीं। तो ये जो स्त्री का ऐसा ही चिंतन हो, इसलिए इसका रक्षा करना बहुत आवश्यक है। और जब वार्धक्य आ जाता है, उस वार्धक्य में पुत्र को उचित है माता का लाठी बनना, लाठी यानी माता की वार्धक्य का दंड बनना, दंड बन के उसे संरक्षण देना। यही स्त्री का धर्म है और स्त्री को इसका अनुसार ही चलना है। आजकल की समाज व्यवस्था देखा जाए तो स्त्री में ज्यादा पढ़ाई लिखाई के कारण अहंकार आ जाती है, अपने कमाई खुद करता है और घर में विवाह के बाद स्वामी को भी स्वामी नहीं मांगता, सम्मान नहीं करता, तू ऐसा करके उसको उच्चारण करके पुकारता है। विवाह के पूर्व में जो होती अलग होती है, विवाह के बाद भी जो होती है क्या होता देखा जाता है, तू तुकारी करके उल्टा सीधा गाली गलौज करके पुकारते हैं। मीडिया के युग है, सबको पता ही है। संध्या के समय ना पूजा वंदन करते हैं, ना तुलसी के मंच में दिया जलाते हैं, टीवी लेके बैठ जाता है या गाहा की गॉसिप्स लेके बैठ जाता है। मोबाइल तो बड़ा साधन है जीवन को बिगाड़ने के लिए। ये नहीं कहता हूँ कि मोबाइल से भला काम नहीं होता, इस मोबाइल की मार्जरिया ही हम आपसे इतना दूर चाह रहे हैं। तो इसीलिए कहा गया कि मनु ने कहा कि अश्लील काम वृत्तै वा गुणै वा परिवर्जितः उपचर्म स्त्रियः साध्य सततम दैवत तपत्ति। यानी पुरुष को नियंत्रण करना भी स्त्री का स्वभाव है। पुरुष बिगड़ जा सकता है क्योंकि पुरुष में पौरुषत्व रहता है, वो खुला घूमता ज़्यादा है, कॉलेज में जाता है, स्कूल में जाता है, ऑफिस में जाता है, चारों ओर प्रलोभन उसके सामने होता है। अर्थ की प्रलोभन होती है, नशीली चीज़ों की प्रलोभन रहता है, स्त्री का परस्त्री का प्रलोभन रहता है। तो जब विवाह होता है तब उसी समय जो मंत्र 7 मंत्रों में जो 7 बार फेरा लिया जाता है, उस मंत्रों में कहा जाता है पहली मंत्र कि हम सहधर्मिणी हो गए आज से, यानी आज से जिसका धर्म के साथ इसका धर्म जो जुड़ रहा है, पति पत्नी का दोनों ही हम एक साथ धर्म का शासन करेंगे, धर्मों के नियम को मानेंगे, जो आज लोग हम लोग करते नहीं है ना। धर्म की स्त्री अगर सत्संग में जा रहा है तो स्वामी नहीं जाता है ना, अगर स्वामी को भक्ति में रुचि है तो स्त्री बोलते छोड़ो ऑल आर सुपरस्टिशंस, ऐसा। तो एक अच्छा हो तो दूसरा बुरा हो जाता है। तो इसीलिए दोनों को ही नियंत्रण करने के लिए मनु ने न्यूटन के 3rd लॉ, एक और दूसरे को एक का क्रिया प्रतिक्रिया, यानी एक अगर भटक जाए तो दूसरे उसे देखेगा, दूसरे अगर भटक जाए तो वही पत्नी उसे देखेगा, यानी फर्स्ट पर्सन उसे देखेगा। पत्नी भटक जाए तो स्वामी देखे, स्वामी भटक जाए तो उसे पत्नी देखे। इसलिए कह रहे हैं अश्लील काम वृत्तै, स्वामी का चरित्र अगर खराब हो जाए, अश्लील हो जाए, गुण ही परिवर्जित, अपने गुणों से वो निवृत्त हो जाए, उपचर्म स्त्रिय श्रद्धा, स्त्री को प्रहार भी करने लगे, मदिरा पी के स्त्री को अगर प्रहार भी करने लगे तो सततम देवतत्पत्ति, तभी भी स्वामी को छोड़ना नहीं चाहिए, स्वामी को छोड़ना नहीं चाहिए, स्वामी के साथ रह के उसे समझाना चाहिए, उसको मेडिटेशन करवाना चाहिए, उपाचार लेके यानी औषधि उपाचार लेके उसका मदिरा का जो नशीली चीज से उसको निवृत्त करना चाहिए, परस्त्री में जा रहा है तो उसको समझाना चाहिए, है ना, बहुत सारे उपाय करके उसे रोकना चाहिए। इसे करते हुए क्या है, वो सुधर जाएगा, है ना। ऐसा नहीं कि आज 2 दिन झगड़ा हुआ कल डाइवोर्स देके चले गए, संतान को घर में रख के, माता की घर में रख के पालन करो, अपना जॉब कर रहे हो, ऐसा नहीं। तो क्या होगा, दूसरी पुरुष आके इसका मन लुभा लेगा, है ना, क्योंकि लड़की का जो स्वभाव है, नारी का स्वभाव है, परनिर्भरशील हो जाता है। अगर खुद भी जॉब करने लगे, कभी कभी नारी को पुरुष का आवश्यक होता ही है, कहीं भी कोई भी संकट, कोई भी कारण हो, मानसिक हो, शारीरिक हो, प्रवृत्तिशाली होती है, प्रवृत्ति के अनुरूप से लगता है, तो दूसरा उसमें जगह पे आ जाएगा। इसीलिए स्वामी और स्त्री के जो बंधन है तो जन्म जन्मांतर का बंधन है, इसे चाहिए हमारे हिंदू के धर्म के अनुसार, इसे चाहिए इसका रक्षा करना, ना कि छोड़ के भाग जाना। मनु ने इसे ही कहा है। और मनु ने ऐसे भी कहा है कि स्त्री का उचित है पहले से इसको रक्षण करना चाहिए। क्यों, गृहस्थ जब जीवन में रहता है पिता के घर में, पिता को उचित है कि अपनी बच्ची को ध्यान रखे कि बच्ची क्या कर रहा है, स्कूल में क्या कर रहा है, कॉलेज में जाके क्या कर रहा है। माता को भी उसको पूछना चाहिए, है ना, कि तुम्हारी जीवन का इच्छा क्या है, तुम कैसे चलोगे ना चलोगे, तुम्हारे जीवन में कोई पुरुष का आगमन हो रहा है कि नहीं। ऐसे विषयों से अगर माता पिता अगर उसे पूछे तो क्या होगा, उसमें सुधार आने की अच्छा संभावना नहीं रहेगा, नहीं तो वही आजकल की दुनिया में जो हो रही है वही होगा। इसीलिए बोल रहे कि नैतं रूपं परीक्षन्ते नामं वयसी संस्मृति सुरूपं वा विरूपं वा पुमान्यतेव भुंजते। यानी काम की वासना से जब कोई नारी पीड़ित हो जाता है, अपने
पुरुष से जब उसको सुख नहीं मिलता, तब जो जिसमें लाख अंकुश नहीं रहता, जिस स्त्री में अंकुश नहीं रहता, जो स्त्री बाहर जाता है, उस स्त्री में क्या होती है, नैतम रूपम परीक्षणते, ना रूप का परीक्षण करता है, ना मांग वयसी संस्मृति, ना वयस की, ना उम्र की परीक्षा करता है, छोटे हो या बड़े हो या उससे मध्य वयस्क हो, स्वरूप हो या विरूप हो, स्वरूप यानी सुंदर हो या विरूप यानी कुरूप हो, या पापमान पुमान नित्य में भुंजते, है ना, उसके साथ क्या करती है, पुमान नित्य भुंजते यानी उसके साथ संसर्ग में चला जाता है, उसके साथ अपने मन को भटक देते हैं। जैसे नदी प्रवाहित हो जाती है, कुछ लेकर ऊपर से चीज लेके, पत्थर को लेकर प्रवाहित होने लगता है, धीरे धीरे अंत में उसका यौवन नष्ट हो जाती है। नदी का भी यौवन होती है, नदी का पहले होती है कुमार अवस्था, फिर यौवन अवस्था, फिर वार्धक्य अवस्था। स्त्री का भी ऐसा, स्त्री का भी होती है, जैसे उत्पत्ति होती तब कुमार अवस्था, बीच में यौवन प्रचंड प्रहार से चलती है, पत्थर नूड़ी जो भी हो समट के लेके नीचे की ओर भाग चलता है, धीरे धीरे उसका भी वार्धक्य आता है और जाकर एंड में सागर में मिलता है। तो इसी यौवन में उसको संरक्षण करना बहुत आवश्यकता है, नहीं तो ऐसी छोटी काटी भूल उससे हो जाएगा, और इससे भूल होने के कारण क्या होगा, समाज का अवक्षय होगा। इसी के कारण मनु ने ऐसा लिखा है ना, कि समय रहते ही समझ जाओ, ऐसा ना हो कि समय की बाद हुआ जो अनिष्ट हो उससे हाय हाय करना पड़े। इसीलिए मनु ने संरक्षण वाणी दिया, इसमें कोई गलत नहीं है, ऐसे नहीं, इसका अर्थ ये नहीं कि वो सारी स्त्री को ही निंदनीय कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। उसका अर्थ है कि स्त्री का जो स्वभाव माइक गुणों से भगवान ने रचा है, उनसे वो बहक सकती है, इसीलिए उनका संरक्षण आवश्यक है। स्त्री एक रत्न है, उसे संरक्षण, हम लोग घर की जो रत्न होती है सोने दाने, उसको क्या करते, ऐसे थोड़ी बाहर में फेंक के रखते नहीं, रखते ना, कैसे करते, उसको अच्छी जगह पे उसका संरक्षण करते, तिजोरी में संरक्षण करते, तो या देवता के शरीर में उसको संरक्षण करते। कोई तो होते घर के सोना लेके, चांदी लेके भगवान का मूर्ति को उनको जला के रखते, है ना, तो स्त्री भी उस रत्न के समान है, उसका संरक्षण आवश्यक है, यही अर्थ है। और कहा ने मनु ने, कायेषु कार्येषु दासी करणेषु मंत्री, रूपे च लक्ष्मी समाया धरती, स्वया धरित्री, भोजेषु माता शयनेषु सुरंभा, सटकर्म युक्ता कुल धर्मा पत्नी। जो कुल कामिनी है उसकी 6 प्रकार की धर्म से निरूपण किया गया है। वो 6 प्रकार की धर्म में पहली धर्म है एक कार्येषु दासी। दासी यानी वो सेविका, मान लो जैसे हम लोग नर्स क्या करते, पेशेंट का सेवा करते हैं ना, इसके लिए थोड़ी छोटा हो जा रहा है, सेवा करने से कोई छोटा नहीं होता। सेवा धर्म बहुत बड़ा धर्म है, ये हर किसी से नहीं होता। सेवा करने से ना कोई छोटा होता है ना कोई गिर जाता है, सेवा तो बहुत धर्म है, जो करता है वो उसका फल उसे भगवान देता है। इसीलिए शूद्रों के लिए और स्त्री के लिए सेवा को बहुत महत्व माना गया है। हरि के जो प्रिय है वही सेवा कर सकता है ना, तो इसीलिए शूद्रों के लिए और स्त्री के लिए सेवा की महत्व दिया गया है। जो समाज व्यवस्था से कुमार हो, कोई स्वर्ण की व्यवसाय, स्वर्णकार हो, कुमार मिट्टी का चीज बना रहा हो या लकड़ी की चीज कोई बना रहे हो, जो गृह कर्म बना करता है, जो भी कर्म है जो समाज की छोटी छोटी चीजों के ऊपर ध्यान रखते हैं, और उसी समाज व्यवस्था से बड़े बड़े जो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों का सुविधा होती है, एक प्रकार की सेवा ही है ना। तो उसी के हाथ से बना हुआ मंदिर, उसी से घर के बना हुआ घर से निर्माण होकर लोग सुविधा भोग करते, ये जो सेवा है, ये सेवा तो परम धर्म है, इसमें कोई खराब चीज नहीं है। तो ये सेवा करने में उत्तम होती है। और कर्णेशु मंत्री, और अगर बुद्धि दे, सही बुद्धि दे तो पुरुष का जीवन में उन्नति होती है। अभी ने कहा कि पुरुष अगर बहक जाए, नशीली चीज, लड़की पर स्त्री से अगर प्रभावित होने लगे, बाहरी चीज से अपनी घर का अपमान करने लगे, तो उस पुरुष को अगर साहब एकमात्र बुद्धि दे सकता है तो अपना स्त्री। तो इसीलिए उसको अच्छा सा मंत्री के रूप में कहा गया है, सुपरामर्शदात्री हिसाब से कहा गया है। रूपे च लक्ष्मी का अर्थ है जिसमें सत्यगुण रजगुण है। सत्यगुण यानी सात्विक गुण, इसलिए तो भगवान की सहधर्मिणी है। और रजगुण यानी उसमें सब प्रकार की ऐश्वर्य भगवान दान करके रखा है। ऐश्वर्य यानी उसमें समा है, उसमें दया है, उसमें मातृत्व भाव है, उसमें सेवा की भाव है, उसमें सहन करने का भाव है। तो इसीलिए धरित्र के भी समान कहा गया है। जब भी कोई स्त्री आता है तो वो एक रत्न के समान पुरुष के हाथ में मिलता है। कोई पुरुष के सहधर्मी कोई स्त्री बनता है तो एक रत्न के समान उसे मिलता है, और वो आके उसका घर में नया वंश को उत्पन्न करता है। आगे चल के वही वंश में माता की स्वभाव, माता की बुद्धि और धैर्य विद्या अगर अच्छा होता है तो ही चीज अपने पुत्र में प्रभावित होता है, संतान संतति में प्रभावित होता है। इसीलिए उसके लक्ष्मी का स्वरूप माना जाए। और वही स्त्री अगर घर का और बाहर दोनों का ख्याल रख सके समांतर से और अंकुश से, तो ही वो लक्ष्मी बन जाता है ना। और क्षमाधात्री, वो क्षमा की मूर्ति है। जैसे भूमि में जितना भी कर्षण कर दो भूमि उफ भी नहीं करता, वैसे स्त्री को ऊपर संसार की बहुत सारी ट्रबल आ जाती है। बच्चा संसार में आओ तो संसार की नारा, इधर उधर का चीज को संभालना, पूरा गृह कर्मों को संभालना, बच्चे को बड़ा कर छोटे से बड़ा करना, स्वामी के हर चीज में मदद करना, संसार को पूरा एकदम सिस्टमेटिक करके चलाना, और उसके साथ साथ बाहरी जो सजन है, बंधु मित्र, सबके साथ नियम से चलना, है ना।
जस्ट लाइक टू सेक्रेटरी, जैसे नारायण का सेक्रेटरी लक्ष्मी, विष्णु का, और शिव का सेक्रेटरी बन गया महादेवी, और विष्णु ब्रह्मा का सेक्रेटरी जैसे मानो ब्रह्मानी, वैसे ही संसार में का सेक्रेटरी का काम ये करता है। तो क्षमा की मूर्ति देवी होता है। भोजेशु माता, रही माता बन जाती है, स्त्री माता बन जाती है। स्त्री का बहुत रूप हो जाता है। जो स्त्री संसार में आ रहा है वही संसार में माता बन के खाना परोस रहा है, वही स्त्री दासी बन के सेवा कर रहा है, और शयनेषु सुरंभा, और जब शयन काल में वही अपने वंश की उत्पन्न करने की कारक हो जाती है, अपने पुरुष का जो वंश होती है उसको आगे चलाने की कारण हो जाती है। इसलिए कह रहा है शयने सुरंभा भोजेशु माता, भोजन जब कराती तो माता, संसार जब चलाते, संसार को आगे ले जाते तब वो सुरंभा की तरह। और यही जो सटकर्म युक्त जो कुल कामिनी है, इसी उसका वो है पत्नी। यही पत्नी का धर्म होना चाहिए। तो हमें इसको समझना चाहिए कि हर जीवन में जिसमें अनुशासन ना हो वो चीज समाप्त हो जाता है। देखो इसलिए हम देखो फैक्ट्री में, स्कूल में, कॉलेज में, हर जगह रूल्स एंड रेगुलेशन पहला होता है। हर कोई बीमा पॉलिसी, हर कोई चीज में रूल्स एंड रेगुलेशन। इसके कारण क्या है? इसके कारण है कि मनुष्य के जीवन में भी रूल्स और रेगुलेशन ना हो तो वो भी बिखर के नष्ट हो जा सकता है, संसार बिखर के नष्ट हो जा सकता है। इसी के कारण मनुष्य जीवन को भी जैसे अच्छा अनुशासन मिले, अच्छा संस्कार मिले, वो बिखर ना जाए, बनते बनते चीज बिखर ना जाए, इसके लिए भी अनुशासन चाहिए। इसके लिए पुरुष का भी अनुशासन किया गया है, जो राज धर्म में है, जो ब्राह्मण की धर्म है, मनु की सप्तम 7 जो खंड है मनुस्मृति का, उसमें सबका अलग अलग विधि है। ना कि सब औरत के लिए, राजा के लिए, ब्राह्मण के लिए, क्षत्रिय के लिए, सबके लिए अलग अलग वहाँ पे विधान किया गया है। तो दोस्तों मनुस्मृति का अर्थ को समझो, और मनुस्मृति के अनुसार अगर जीवन को तुम चलाओगे तो जीवन में उन्नति करो। श्री सदगुरु भगवान की जय। आगे अगर कोई प्रश्न हो तो इसी व्हाट्सएप नंबर में छोड़ सकते हो, और इसके साथ यूट्यूब में फॉलो कर सकते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करके दो लोगों में ज्ञान का प्रचार कर सकते हो। हर पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो।